आप जानते हो कि सांसें इंसान के जिंदा रहने भर का ही प्रूफ नहीं होती है, बल्कि सांसें ही हमें वह ताकत भी देती है जिसके जरिए हम अपनी जिंदगी, दिलो दिमाग को, इवन बॉडी को भी पूरी तरह से बदल सकते हैं, और वो भी अपनी मर्जी के अनुसार। लेकिन कैसे? तो चलिए जानते हैं इसके सबसे गहरे रहस्य को कि कैसे हमारी सांसों में ही हमारी बहुत सी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन छिपा है। इसलिए अब अगर सांसों की बात करें तो इंसान दिन भर में न जाने कितनी ही तरह की सांसें लेता है, और यह काम उसके फोकस किए बिना भी बस चलता ही जाता है, क्योंकि सांसें लेना हमारे सबकॉन्शियस माइंड के पैटर्न पर डिपेंड करता है। और जिस तरह की चीजें अभी के समय में हमारे सबकॉन्शियस माइंड में चलती जाती है, ठीक उसी तरह की सांसें भी हमारी चलती जाती है, और उसके अकॉर्डिंग ही हमें अलग अलग तरह के इमोशंस और फीलिंग्स भी दिन भर महसूस होती ही जाती है। और यह काम भी तब तक चलता ही जाता है जब तक कि हम इस रहस्य को नहीं समझ जाते हैं जो आज आपको इस वीडियो में बताया जाने वाला है। इसलिए अब अगर इस कीमती रहस्य की बात करें तो आपको जानकर हैरानी होगी कि आपकी सांसों का पैटर्न हर तरह के इमोशंस में बिल्कुल अलग होता है। मतलब यही कि अगर आप खुश होंगे तो आपकी सांसें एक खास तरह से चल रही होगी, और अगर आप दुखी होंगे तो आपकी सांसें बिल्कुल ही दूसरे तरीके से चल रही होंगी। और ठीक ऐसे ही आपके हर तरह के इमोशंस एक खास तरह की सांसों से जुड़े हैं, और यहीं से हमारे हाथ एक बहुत बड़ा क्लू लग जाता है, और वह यही है कि अगर हम अपने इमोशंस और फीलिंग को बदलना चाहें तो केवल 1 या 2 मिनट में ही हम ऐसा कर सकते हैं, जिसके लिए आपको अपने इमोशंस के साथ डायरेक्ट रूप से कुछ भी नहीं करना होता है। जो कुछ भी आपको करना होता है वह बस हमें अपनी सांसों के साथ ही करना होता है। और जैसे ही आप अपनी सांसों के लेने के तरीके को कॉन्शियस रहकर चेंज करेंगे, ठीक वैसे ही आपकी मनोस्थिति भी पूरी तरह से चेंज होने लगेगी, या कुछ देर में ही चेंज हो जाएगी। और ये बिल्कुल वैसे ही काम करता है जैसे अगर आपके पास कुछ खास तरह के सिक्के हों, और उन सिक्कों को अगर आप किसी मशीन में डालें, जो मशीन आपको किसी खास सिक्के के बदले में कोई खास चीज़ देने के लिए प्रोग्राम की गई हो, तो जब भी आप कोई खास सिक्का इस मशीन में डालेंगे तो वैसी ही वो चीज़ें आपको हमेशा ही मिल जाएंगी जो भी उस सिक्के के बदले में आपको मिलनी है या मिलती आई है। ठीक यही प्रयोग आपको अपनी सांसों के साथ करना होता है, और आपको हमेशा ही वैसे इमोशंस और फीलिंग्स बदले में फील करने को मिलेंगे जो भी उस खास तरह की सांसों के साथ जुड़े हैं। लेकिन अब हो सकता है कि आप यही सोच रहे हो कि ये सारी बातें तो ठीक है, लेकिन हमें कैसे पता चलेगा कि हमें किस तरह की सांसें कौन से इमोशंस और फीलिंग्स देगी? तो इसका भी बिल्कुल ही आसान सा तरीका है। आपको सबसे पहले कुछ खास तरह के इमोशंस की लिस्ट बना लेनी है जिनको भी आप अभी महसूस करना चाहते हैं, या आप शुरुआत में किसी भी तरह के या हर तरह के इमोशंस की लिस्ट बना लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपको एक बार में ही सारे इमोशंस के राज और उनकी फ्रीक्वेंसी पता चल जाएगी। और जब आपकी ये लिस्ट बन जाए तो आप बिना कुछ ज़्यादा अपने माइंड के विचारों के साथ छेड़छाड़ किए या बिना कुछ ज़्यादा सोचे अपने अभी के इमोशंस को फील करने की कोशिश करें कि आप अभी कैसा महसूस कर रहे हैं, और इस इमोशन को या फीलिंग को अपनी लिस्ट से मैच कीजिए, और फिर अपनी सांसों की लेंथ या गहराई को नोट कीजिए, या अपनी सांसों के चलने के पैटर्न को चेक कीजिए कि अभी आपकी सांसें किस तरह से चल रही है, या आप अभी किस तरह से सांसें ले रहे हैं, और आपकी सांसें अभी कितनी गहरी है या कितनी छोटी है, या किस नाक से आपकी सांसें अंदर जा रही है और बाहर आ रही है। क्योंकि यही पैटर्न जो आपका अभी सांसें लेने का चल रहा है, यह आपके उसी तरह के इमोशंस और फीलिंग्स से जुड़ा है जो भी आपको अभी महसूस हो रहा है। और जो आपकी अभी की भावनाएं या फीलिंग्स होती है, ठीक वैसे ही आपके माइंड में विचार आते हैं, और वैसे ही आपके काम भी होते हैं, और कामों के अकॉर्डिंग ही आपको रिजल्ट्स इस संसार में मिलते जाते हैं। और आप इसी तरीके से अपने हर इमोशंस या फीलिंग को और उससे जुड़ी सांसों के पैटर्न को अपने लिए नोट कर सकते हैं। और जब ये सारे इमोशंस की लिस्ट आपके पास आ जाएगी तो तब आप अपनी बॉडी, माइंड और सोल के हकीकत में मालिक बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अब बाहर चाहे जैसी मर्जी सिचुएशन हो, लेकिन आप चाहे तो कुछ ही सेकंड में अपनी आंतरिक सिचुएशन और मनोस्थिति को चेंज कर सकते हैं या स्टेबल कर सकते हैं। और हर इंसान को शायद यही तो चाहिए होता है कि वह अपनी लाइफ को अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सके, या फील कर सके, या जी सके। और सबसे कमाल की बात, अगर आपकी लाइफ में एक ही तरह की चीज़ें हो रही हैं और आप इससे बोर भी हो चुके हैं, तो आपको इसको चेंज करने के लिए सबसे पहले
अपनी मनोस्थिति और फ्रीक्वेंसी को चेंज करने की जरूरत पड़ेगी, जो कि आप बड़ी ही आसानी से अपनी सांसों को लेने के तरीके को बदल कर सकते हैं। और अगर आपके मन में भी अभी एक सवाल और आ रहा है कि हम तो कुछ वैसा महसूस करना चाहते हैं जो हमें बहुत ही ज़्यादा मोटिवेट करता हो और पॉजिटिव एनर्जी से भरता हो, तो इसके लिए भी आप एक बहुत ही आसान सी ट्रिक का यूज़ कर सकते हैं, जिसमें आपको किसी तरह की मूवी, म्यूजिक या वीडियो आदि का यूज़ केवल इंटरटेनमेंट और नॉलेज के लिए ही नहीं करना होता है, बल्कि आप किसी भी मूवी का यूज़ अपने इमोशंस को पहचानने और उससे जुड़ी सांसों को समझने के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि ज़्यादातर मूवीज़ में हर तरह के इमोशंस डाले जाते हैं। और अगर आप अपनी किसी फेवरेट मूवी को या किसी भी मूवी को पूरी इंटेंसिटी के साथ देखते हैं, तो इसी कारण से आप सामने वाले कैरेक्टर को खुद ही समझने लगते हैं, जिसके कारण उसके जैसे इमोशंस आप भी फील करने लगते हो। और जब आपको ये सब इमोशंस फील हो रहे हो, तो तभी आपको अपनी सांसों के पैटर्न को नोट करने की जरूरत होती है। और इसके बाद भले ही आप कोई मूवी देख रहे हो या ना देख रहे हो, और अगर इसी तरह की सांसें लेना आप शुरू करोगे, तो आप पाओगे कि आप फिर से उसी स्टेट ऑफ माइंड में चले जाते हो, जिस भी तरह की स्टेट ऑफ माइंड से आपकी ये सांसें जुड़ी होती है। मतलब यही कि अगर आपको खुश होना हो, दुखी होना हो, रोना हो या हंसना हो, या मोटिवेशन अपने अंदर फील करना हो, तो आप उसी तरह की सांसें लेना शुरू कीजिए और फिर देखिए कैसे आपकी मनोस्थिति बदलती है। और मनोस्थिति बदलने के साथ आपके इमोशंस और फीलिंग्स बदलती है, और फिर आपके विचार और फिर आपके काम करने और सोचने के तरीके बदलते हैं। मतलब यही कि सब कुछ फील करने का रिमोट अब आपके ही हाथों में आपकी सांसों के जरिए आ जाता है। इसलिए अब अगर इन सब बातों को समराइज किया जाए, तो आपको एक बात आज अपने दिलो दिमाग में बिठा लेने की जरूरत है कि आपको अपनी लाइफ की परिस्थितियों को कंट्रोल करने के लिए ही पहले अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीखना होगा, और अपनी सांसों को उसी पैटर्न में बहने देना होगा जिस भी तरह के इमोशंस आप आने वाले दिनों में या करंट समय में महसूस करना चाहते हैं, चाहे वो खुशी के हों, एक्साइटमेंट के हों या मोटिवेशन के हों। लेकिन इसके साथ ही आपको एक और बात का ध्यान रखने की जरूरत होती है कि आप अपनी सांसों के पैटर्न को दूसरों पर ना ही थोपे तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि आपके साथ हो सकता है कि जब आपकी सांसें आपकी चेस्ट के मिड तक जा रही हो, तो आपको बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट महसूस हो रहा हो, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि दूसरे के साथ भी ऐसा ही हो। इसलिए दूसरों को इस तरह की सांसें लेने के लिए फोर्स ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये चीज़ें बहुत हद तक पर्सनल कंडीशन पर भी डिपेंड करती है। इसलिए दूसरों को भी थोड़ी सी मेहनत करने दें और उनको खुद ही जानने दें कि उनके लिए कौन सी और किस तरह की सांसें उनके लिए किस तरह के इमोशंस और फीलिंग्स पैदा करती है। क्योंकि जब तक कोई खुद के लिए यह सब सेट नहीं करेगा, तब तक शायद वह इस रहस्य को सही से समझ भी नहीं पाएगा। और दूसरी बात, आपको इस बात का भी ख्याल रखना जरूरी है कि जब तक आप अपने एक तरह के इमोशन या फीलिंग को अपनी मर्जी से महसूस करने में एक्सपर्ट नहीं हो जाते हैं, तब तक आपको दूसरे इमोशन या फीलिंग की प्रैक्टिस नहीं करनी चाहिए। क्योंकि अगर आप एक साथ ही सारे इमोशंस की प्रैक्टिस करेंगे, तो हो सकता है कि आप अपनी सांसों के पैटर्न को एक दूसरे के साथ मिक्स कर दें और फिर से किसी तरह का कंफ्यूजन अपने लिए क्रिएट कर लें। और बाकी तो आप काफ़ी समझदार हैं, तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे।